नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? इस वीक का जो प्रेडिक्शन है, आने वाले वीक का जनरली मैं फ्राइडे या सैटरडे को डालता हूँ, बट इस बार बिकॉज ऑफ बीइंग बिजी समवेयर सो आई कुड नॉट गिव दैट प्रेडिक्शन। सो मैंने सोचा संडे का दिन है तो आज आने वाला वीक जो 27 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2026 तक का है, इसमें मार्केट निफ्टी 50 निफ्टी बैंक किस तरीके की पोजीशन क्रिएट करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। बट जैसे कि हर वीडियो से पहले मैं एक वार्निंग देता हूँ कि ये जो मेरे प्रेडिक्शंस हैं ये एस्ट्रोन्यूमोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं। इनको बेसिस मानकर आप मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट का क्लेम ना करें कि हमने कुछ लगाया उससे नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ। इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। जो सेबी की गाइडलाइंस है उनको डेफिनेटली पढ़िए, और सेबी रजिस्टर्ड किसी एडवाइजर से यदि आपको एडवाइस लेनी है तो आप अपने विवेक या एडवाइस लेके ही मार्केट में इन्वेस्ट करें। अच्छा, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप मेरे आने वाले वीडियोस को चाहते हैं कि आपके पास रेगुलरली उनका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, तो इस पे बेल आइकन और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बात करते हैं 27 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में मार्केट में कोई छुट्टी नहीं है ऑफिशियल रिकॉर्ड पे अभी तक। तो पांचों दिन मार्केट खुला रहेगा। अब बात करते हैं प्लानिटरी पोजीशन की। सूर्य कैंसर में बना रहेगा, नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में रहेगा और उसका जो मूवमेंट है डायरेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि जो अगर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो सूर्य है कैंसर में बना रहना है, इसका मतलब है कि सिक्योरिटी, डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक सेंटिमेंट्स एंड डिफेंसिव पोजीशन। इसका मतलब है मार्केट डिफेंसिव सेक्टर और सेंटिमेंट्स ड्रिवन मूव्स को प्रमोट करेगा सूर्य इस राशि में। चंद्रमा, आपको पता ही है कि सवा दो दिन में अपनी चाल बदलता है, अपना ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, ग्रह अपने घर को बदलते हैं। तो स्कॉर्पियो से सेजिटेरियस टू कैप्रिकॉर्न इनका मूवमेंट रहेगा। नक्षत्र भी जो है अनुराधा नक्षत्र से ज्येष्ठा टू मूला पूर्वा आषाढ़ा एंड उत्तर आषाढ़ में मूवमेंट रहेगा। क्योंकि सवा दो दिन में है तो जितने भी वीक के जो मूवमेंट्स हैं वो मून के मूवमेंट की वजह से और बाकी प्लैनेट के कंजंक्शन की वजह से ड्राइव होते हैं। तो उसको डिटेल में बात करते हैं आगे। बिटवीन जो स्कॉर्पियो से सेजिटेरियस में जब मून और कैप्रिकॉर्न में मून का जो ट्रांजिशन होता है तो इमोशनल से इंटेंस सेंटिमेंट्स टू डायरेक्शनल से स्पेक्यूलेटिव सेंटिमेंट्स एंड फिर प्रैक्टिकल एंड स्ट्रक्चर सेंटिमेंट्स की तरफ मूवमेंट दिखाई देगा। बात करेंगे बुध की। बुध जो है कैंसर में बने रहेंगे और पुष्य रीजन और अश्लेषा नक्षत्र के बीच में ट्रांजिशन है, डायरेक्ट रहेंगे। इसका मतलब क्या रहता है कि सेंटीमेंट ड्रिवन कम्युनिकेशन, न्यूज़ के प्रति सेंसिटिविटी, डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स थीम्स बनी रहेंगी। अगर देखा जाए तो इसका मतलब हुआ कि इन्वेस्टर की जो साइकोलॉजी है मार्केट में, वो दोनों तरफ के प्रेशर, या तो सेल्स प्रेशर या फिर बाइंग प्रेशर, दोनों को प्रेशर क्रिएट करती है। ये कैसा इसका मूवमेंट रहेगा बाकी प्लान के कंजंक्शन में, इसको आगे डिस्कस करेंगे। वीनस, वीनस लियो में कंटिन्यू करेंगे। नक्षत्र मघा, पूर्वा और फाल्गुनी नक्षत्र के बीच में ट्रांजिशन रहेगा। वीनस जो है डायरेक्ट रहेंगे। वीनस का लियो में होना जनरली जो डिनोट करता है वो लग्जरी, एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बिहेवियर, ब्रांडिंग, ग्लैमर, मीडिया रिलेटेड चीज़ों को डिनोट करता है। एक और चीज़ है कि वीनस का केतु में कंजंक्शन लियो के जोन के अंदर मार्केट में सेक्टर रोटेशन को भी डिनोट करता है। रादर देन एक यूनिफॉर्म पार्टिसिपेशन सभी सेक्टर में रहे, ये रोटेशनल एक्टिविटी की तरह से, ये एक सेक्टर कभी ऊपर कभी दूसरा सेक्टर ऊपर, इस तरीके का डिनोशन लेके आता है। मंगल टॉरस में बने रहेंगे, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिका नक्षत्र के बीच में ट्रांजिशन है, डायरेक्ट रहेंगे। ये जो मार्केट के लिए एक स्पेसिफिक जो टॉरस में होना और इस नक्षत्र में होना, ये इस तरीके से कनेक्टेड है कि ये वेल्थ, कमोडिटीज, टेंजिबल एसेट्स और फिनेंशियल वैल्यूज को डिनोट करता है। इसका अगर हम मतलब एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज में देखें तो ये मेटल्स, कमोडिटीज और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में शार्प प्राइस मूवमेंट को डिनोट करता है। जुपिटर कैंसर में बने रहेंगे, पुष्य नक्षत्र अक्लेशा नक्षत्र में बने के बीच में ट्रांजिशन रहेगा, डायरेक्ट रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो
गुरु का जो ट्रांजिशन होगा इन बिटवीन दीज टू नक्षत्र, ये एक्सपेंशन, मार्केट में कॉन्फिडेंस, इंस्टीट्यूशनल बाइंग सपोर्ट ज़्यादा, फाइनेंशियल ग्रोथ और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को डिनोट करते हैं, के अंदर बाइंग पैटर्न को डिनोट करते हैं। शनि का पाइसेस में बने रहेंगे, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बने रहेंगे, रेट्रोगेट रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये कॉशन, रेगुलेशन, रीस्ट्रक्चरिंग और डिलेड आउटकम को डिनोट करते हैं। मार्केट डिसिप्लिन वे में रहे, इसके लिए शनि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। राहु का एक्वेरियस में बना रहना और शतभिषा भिषा नक्षत्र में बने रहना, रेट्रोगेट रहना, ये जो कॉम्बिनेशन है ये डिफाइन करता है कि मार्केट, टेक्नोलॉजी, एआई, डिजिटल प्लेटफॉर्म, टेलीकॉम और स्पेक्यूलेटिव जो नैरेटिव्स होते हैं, इन चीज़ों को डिनोट करता है कि अचानक से सडन अनएक्सपेक्टेड मार्केट की जो रिएक्शंस आती हैं, ये राहु का एक्वेरियस एंड शतभिषा नक्षत्र में होना रिस्पॉन्सिबल है। अब देखें केतु। केतु लियो में बने रहेंगे, माघ नक्षत्र में बने रहेंगे, रेट्रोगेट रहेंगे। तो राहु और केतु की जो एक्सेस है एक्वेरियस टू लियो, ये डिफाइन करता है और रिस्पॉन्सिबल है टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए और जनरली लीडरशिप और रिकॉग्निशन कहीं पे, इन दोनों चीज़ों को डिनोट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी और एआई वाले सेक्टर्स हैं, उसके अंदर रोटेशन और कंज्यूमर और डायरेक्शनल थीम्स के बीच में सडन अप डाउन, दोनों चीज़ों को ये डिनोट करता है। यूरेनस का टॉरस में बने होना, रोहिणी नक्षत्र में बने होना, रेट्रोगेट होना, इसका मतलब है कि जो ये प्लानेट है इस चीज़ में ये रिस्पॉन्सिबल है मनी साइड पे, बैंकिंग साइड पे, कोमोडिटीज़, जो आपके प्रीशियस मेटल्स हैं, एग्रीकल्चर हैं, जो एसेट्स हैं फिजिकली स्पेसिफिकली, उनको डिनोट करता है। तो मार्केट का इसका इंटरप्रिटेशन क्या आता है कि कोमोडिटीज़ के अंदर सडन मूव्स आना, जो कोमोडिटीज़ वाले स्टॉक्स हैं, रिलेटेड चीज़ों के, उनमें सडन मूवमेंट आना, मेटल्स वाले गोल्ड और बाकी सिल्वर है, इसके अंदर उछाल आना, फिनेंशियल सिस्टम जो है इसमें डिसरप्शन आना, टेक्नोलॉजी जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर सडन मूवमेंट्स आना, ये इसको डिनोट करता है। नेपच्यून का पाइसेस में बने रहना, उत्तर भाद्रपक्ष में बने रहना और रेट्रोगेट होना, ये इमेजिनेशंस, अनसर्टेनिटी, नैरेटिव्स और सेंटिमेंट्स, स्पेक्यूलेशन, इसको डिनोट करता है। अब बात करेंगे प्लूटो। प्लूटो जो है कैप्रिकॉन में बने रहेंगे, उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में बने रहेंगे, रेट्रोगेट रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिशन बिटवीन सेक्टर्स, कुछ कुछ ये मार्केट के साथ साथ जो देश की जो पोजीशन है उसको भी डिनोट करता है कि पावर शिफ्टिंग कहीं पे दिखाई देती है, रेगुलेटरी चेंजेस नज़र आ सकते हैं, कोई रेगुलेटरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग को भी डिनोट करता है। तो उस कहीं ना कहीं पे लार्ज कॉर्पोरेट्स के अंदर कोई इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग हो, इस तरीके की न्यूज़ मार्केट को इम्पैक्ट करें। तो अब बात करते हैं पर डे के हिसाब से किस दिन मून के साथ के कॉम्बिनेशन से क्या चीज़ बन के आती है। तो जो 27 जुलाई मंडे का दिन है, जिस दिन मून जो है स्कॉर्पियो में होगा, ये जो दिन है, बाकी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस को देखे जाएं, बाकी जितने भी हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, तो उसके अंदर ये जो डे है ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और सडन न्यूज़ के प्रति चेंज सेंसिटिव होगा, और इस तरीके की कोई न्यूज़ लाके अचानक से मार्केट के अंदर सेंटीमेंट्स ड्राइव करेंगी नेगेटिव साइड पे। तो इस दिन आपको मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में शार्प स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। स्पेसिफिकली जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर जो न्यूज़ का इम्पैक्ट आएगा वो काफ़ी ज़्यादा शार्प देखने को मिल सकता है। तो पूरे दिन का जो अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बायसनेस दिखाई देगी न्यूट्रल टू वोलेटिल वोलेटिल। तो मार्केट जो है नीचे की तरफ मंडे को क्लोज होते समय देखने को मिल सकता है। तो जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट टाइम है वो है जो शुरू का पहला घंटा ट्रेडिंग का, और आफ्टरनून में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, मतलब जिससे मार्केट क्लोज होने वाला है, इसके अंदर डायरेक्शनल चेंजेस आपको देखने को
मिल सकते हैं। बात करेंगे 28 जुलाई की, जब स्कॉर्पियो से मून जो है सेजिटेरियस में मूव हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिशन डे की तरह से ट्रीट होगा। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ट्रांजिशन मीन्स जो पिछले दिन मार्केट लो साइड पे दिखाई देगा, यहाँ से ट्रांजिशन थोड़ा सा अटेम्प्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है, जो बिहेवियर है, वो वोलेटाइल से थोड़ा सा पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव साइड पे होता दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि मंडे के दिन जो मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा कॉशियस जो टोन था, इस समय ट्यूसडे के दिन वो चेंज होके आपका जो ट्रेंड है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। इंट्राडे रिवर्सल आपको देखने को मिल सकते हैं। टाइमिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे इसके लिए मैं सबसे लास्ट में बात करूंगा। बुधवार का दिन विच इज 29 जुलाई, मून सेजिटेरियस है। इसका मतलब हुआ कि एक्सपेंशन, ऑप्टिमिज्म एंड डायरेक्शनल मूवमेंट। इसका मतलब है कि जो मून सेजिटेरियस में होना गुरु द्वारा रिप्रेजेंटेड है। ये गुरु खुद ही कैंसर में होकर इसको अपने जो मूवमेंट को है इसको पॉजिटिव ला देता है। तो इस दिन, बुधवार के दिन, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी काफी पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि मार्केट की ओवरऑल टोन फॉर द डे शुड बी मॉडरेटेडली बुलिश, मॉडरेटली से काफ़ी हद तक बुलिश साइड पे। और जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल स्टॉक्स उस दिन, जो सेक्टर्स होंगे, नॉट स्टॉक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, लार्ज कैप स्टॉक्स, कंज्यूमर सेक्टर्स, क्योंकि ये सब गुरु से रिलेटेड हैं। और जिसमें आपके फिजिकल असेट्स हैं या लैंड पार्सल्स काफ़ी बड़े हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, इन सेक्टर के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 30 तारीख विच इज थर्सडे, जिस दिन मून का मूवमेंट है सेजिटेरियस टू कैप्रिकॉन। इसका मतलब है कि मार्केट का जो बाकी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है, ये है ऑप्टिमिज्म से लेके डिसिप्लिन। इसका मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं पे थमेगा। जब मार्केट थमेगा मींस प्रॉफिट बुकिंग होगी, कंसोलिडेशन होगा, सेक्टर का रोटेशन होगा और सेलेक्टिव बाइंग्स होगी। तो निफ्टी एंड निफ्टी बैंक न्यूट्रल टू माइल्ड पॉजिटिव, एंड इस दिन हल्का सा पॉजिटिव या फिर एट पार जो पिछले दिन था, प्लस माइनस बहुत थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, काइंड ऑफ ए फ्लैट। सेक्टर्स के बीच में रोटेशनल आपको सेक्टर्स में कभी कोई सेक्टर अप हुआ, कभी कोई सेक्टर हुआ, अब ये आपको देखने को मिल सकता है। फ्राइडे 31 जुलाई, जिस दिन कैप्रिकॉन मून होगा, ये डिनोट करता है मार्केट के अंदर डिसिप्लिन और पोजीशन एडजस्टमेंट को। इसका मतलब है जो पिछले दिन मार्केट फ्लैट रहा, ये मार्केट को फेवरेबल टोन देगा और इस दिन आपको निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों मॉडरेटेडली पॉजिटिव होते दिखाई देने चाहिए, विच इज फ्राइडे के दिन। तो वीक के टोन में अगर देखा जाए ओवरऑल में, तो मार्केट लो से शुरू हुआ और टुवर्ड्स द एंड होते होते फ्राइडे के दिन मार्केट पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुआ। जो सबसे ज्यादा बाइंग की जो विंडो आपको देखने को मिलेगी मार्केट में, सबसे ज्यादा खरीदारी की विंडो 27 तारीख को 9:32 से 10:05, 28 तारीख को 9:25 से लेके 9:58, 29 जुलाई को 9:24 से 10:12, 30 जुलाई को 9:30 से 10:04, 31 जुलाई को 9:22 से 10:08। और बात करेंगे सेल और प्रॉफिट बुकिंग विंडोज कौन कौन सी इस दिन दिखाई, इन इन पांचों दिन में कौन कौन सी दिखाई देती हैं। 27 जुलाई को 10:48 से 11:20, 28 जुलाई को 10:32 से 11:05, 29 जुलाई को 10:58 से 11:30, 30 जुलाई को 10:42 से 11:16, 31 जुलाई को 10:52 से 11:24। अब लगे हाथ बात कर लेते हैं कि रिवर्सल विंडो, जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट से जो रिवर्सल की जो विंडो है, किस किस दिन पे कौन कौन सी टाइमिंग में देखने को मिल सकती हैं। 27 जुलाई को 11:24 से 12:05 पे वॉलेटिलिटी और आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। 28 जुलाई को 11:38 से 12:20,
29 जुलाई को 11:42 से 12:18, 30 जुलाई को 11:28 से 12:08, 31 जुलाई को 11:36 से 12:16। तो आपने देखा होगा कि इस वीक के अंदर एक जस्ट केवल एक राइजिंग कर्व नहीं है। इस वीक के अंदर मार्केट लो से शुरू होकर पॉजिटिव साइड पे बढ़ते नजर आता है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं मार्केट का जो दिन है वो कल से शुरू होना है। देखते हैं कि ये हमारे एस्ट्रो प्रेडिक्शंस कैसी रहती हैं। इसके बारे में आप अपने कमेंट करके हमारे को जरूर बताइएगा। आपका आने वाला सप्ताह इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहे, शुभकारी रहे सभी के लिए, और पॉजिटिव नोट पे क्लोज हो। इन्हीं विशेष के साथ में हैव ए ग्रेट वीकेंड। बाय बाय।